नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत शानदार और स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी सुखी और स्वस्थ होगा। ठीक है, चलिए इसी कामना के साथ में हम आज का लेक्चर चालू करते हैं। हमने अभी तक आयु संबंधी में जो पढ़ा था, ठीक है, वो क्या पढ़ा था हमने? 1 से लेकर के 5 पार्ट तक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और हमने जो बेसिक जो चीजें थी, बेसिक से 0 लेवल से हमने बहुत अच्छे से तैयारी कर लिया था। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। हर एक आपका पार्ट में हमने क्या किया? बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन को भी शामिल किया था और बेसिक चीजों को भी हमने क्या किया था? उसमें शामिल किया था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मेरा जहां तक मानना है कि आप लोग की जो समझ है, क्योंकि आपने इतने सारे जो क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपका लेवल अब थोड़ा सा क्या हो गया है? अप हो गया है, थोड़ा सा ऊपर हो गया है। ठीक है, तो आप लोग की समझ जो है अब थोड़ी सी बढ़ गई है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इसको अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया इस चैप्टर को, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ लिया, चैप्टर नहीं टॉपिक को अगर पढ़ लिया, तो ये समझ लो आपकी जो समझ है आयु संबंधी प्रश्नों में वो बहुत ऊपर हो जाएगी, बहुत शानदार से। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं। अच्छा, चालू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट कि आप लोग क्या करें, सभी अपने दोस्तों को क्या कर दें? शेयर कर दें, ताकि वो भी क्या हो जाए? आ जाए पढ़ने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज की? ध्यान दो आप लोग। मैं आप लोग को सबसे पहले बेसिक चीजें कुछ बताता हूं और उसके बाद में हम क्या करेंगे? मेन क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखना, पहले मेरी बात को ध्यान समझ लो। पहले आप लोग बेसिक चीजों को ध्यान से देखो, क्योंकि बेसिक चीजें क्या है, सबसे पहले उसको सीख लिया करो। ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना, मैं देखता हूं आप लोगों को क्या करते हो आप लोग, बकायदा क्या हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, उसके बाद क्या होता है? अच्छा सर बेसिक बता रहे क्या, फट से वो क्या हुआ, व्हाट्सअप का मैसेज आया या फेसबुक आया, फट से वहां पहुंच गए। यार थोड़ी देर, सब तो कुछ बेसिक बता रहे हैं, थोड़ा सा अपन क्या कर लें, इधर कुछ कर लें या फिर और कहीं से आ जाएं, तो फिर उसके बाद देख लेंगे। तो ऐसा मत किया करो। ठीक है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का बिल्कुल। जब तक मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, जब तक मेरा बोलना बंद ना हो तब तक तो आप लोग कहां रहो? यहीं रहो, जाया मत करा करो। ठीक है, रेगुलर देखा करो कि एक एक चीज, क्योंकि कब क्या अच्छी चीज आए, कब क्या छूट जाए आपसे कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। और फिर तो ये है कि वीडियो है, आप लोग पॉज करके या फिर बेक करके देख ही लोगे, लेकिन आप लोग की जब लाइव चलता है तो थोड़ा सा एक रहता ना कि आप लोग को आप आंसर दे रहे हो, तुरंत क्वेश्चन आ रहा है, तो समझा करो थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान दो आप लोग, मैं कुछ चीजों को बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। ठीक, ध्यान दो कि भाई दो व्यक्ति हैं। क्या है भाई? दो व्यक्ति हैं, ए और कौन? बी। ए और कौन है भाई? बी है। ये ए और ये कौन है? अपना बी है। ये दो व्यक्ति हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ए और बी, ए की आयु मैंने कितनी माना? 20, और बी की आयु कितनी भाई? 25 है। ये वर्तमान की बात कर रहा हूं कि वर्तमान में ए और बी की जो आयु है वो कितनी है भाई? ए की आयु कितनी है? 20, और बी की आयु कितनी है? 25 है। समझ में आ रहा ना अभी? बिल्कुल। अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई इन दोनों की आयु का अगर मैं योग देखूं, अगर इन दोनों की आयु को मैं जोड़ दूं, योग मतलब जोड़ना, दोनों की आयु को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45 होगा। कितना होगा भाई? 45 हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? बिल्कुल। अब यहां से ध्यान समझना, अब मेन है देखो, अब यहां पर ए की आयु हमने बोला कि भाई 20 है और बी की आयु कितनी है वर्तमान में? 25 है। इन दोनों की आयु का अगर योग देखा हमने तो कितना आया? 45 आ गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि भाई इन दोनों की आयु का योग अगर अभी 45 है, कितना है भाई? अभी क्या है वर्तमान में? 45 है। तो मुझे बताओ कि 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का जो योग होगा वो कितना होगा? कमेंट करो जरा जल्दी से। कितना होगा? तो कई बच्चे बोलेंगे कि सिर्फ 50 होगा, कई का आंसर आएगा 55 होगा। होगा ना? ध्यान दो, देखो, कई, मुझे मालूम है कई का क्या आया होगा? 50 आया होगा, और कई का कितना आया होगा? 55 आया होगा। देखो अब ध्यान समझना, अब यहां पर आंसर कितना आएगा भाई? यहां आएगा 55। कितना आएगा बच्चों? 55 आएगा। ये क्यों आ रहा? ध्यान से समझो अब। ठीक, देखो अब यहां ध्यान दो, मैंने यहां पर ये दोनों की आयु इसलिए दिया हूं आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट देता कि भाई इन दोनों की आयु का योग कितना है? 45 से 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा? 55 होगा। मैं डायरेक्ट बता देता, लेकिन यहां ध्यान से समझ लो, ये ए है, ए की आयु कितनी है अभी वर्तमान में?
20 है। बी की आयु वर्तमान में कितनी है? 25 है। अगर मैं ये बोलूं कि भाई बी जो ए है इसकी 5 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी 25 हो जाएगी। बिल्कुल होगी। अगर मैं बोलूँ कि बेटा बी की बताया तो बी की 5 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, तो आप बोलोगे सर कितनी होगी? 30 होगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, क्योंकि 5 इसकी भी बढ़ेगी और 5 इसकी भी बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई केवल कितनी बढ़ जाए, केवल 5 बढ़ जाए, नहीं। हमें मालूम इसकी अलग 5 बढ़ेगी, इसकी भी क्या होगी? 5 बढ़ेगी। तो हमें मालूम है यहां पर कितना हो गया? 25, और यहां कितना हो गया आपका? 30 हो गया। अगर हम यहां पर 5 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु को अगर जोड़ देंगे कितना आएगा? 55 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। आएगा कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद करता हूं तो समझ में आ गया। ध्यान रखना इस चीज का कि 5 वर्ष के बाद में दोनों, अगर दोनों का योग कितना है? 45 है, तो 5 वर्ष के बाद दोनों का योग कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की आयु यहां कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो 5 वर्ष बढ़ रही मतलब कितना? 5 दूनी 10, 10 वर्ष क्या हो जाएगी? आयु बढ़ जाएगी। योग में बढ़ेगी। किस में बढ़ेगी? केवल योग में। भाई पर्सनली तो कितना बढ़ेगी? 5 ही 5 बढ़ेगी। पर्सनल 5 बढ़ रही है, लेकिन पर्सनल 5 इसकी भी बढ़ेगी, 5 इसकी बढ़ेगी, कितना जाएगा टोटल? 10 बढ़ेगी। तो ध्यान रखना 5 वर्ष में 5 ना बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? 2 लोग हैं तो कितनी बढ़ जाएगी? सॉरी 2 लोग हैं तो कितनी बढ़ जाएगी? 10 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी भाई? 10 बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया यहां पर? अब ध्यान समझो यहां पर। अब यहां पर मैंने क्या बोला आपसे, ध्यान देना आप लोग, ठीक? क्लियर है? दोनों की आयु, ए और बी की दोनों की आयु अभी जो है कितनी है? 45 वर्ष है। वर्तमान में कितनी है? 45 है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि 3 वर्ष बाद पहले, कितने वर्ष पहले भाई? 3 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी रही होगी? दोनों की आयु का योग कितना रहा होगा? दोनों की आयु का योग कितना रहा होगा? तो आप बोलोगे कितना? कि हमें मालूम है भाई इसकी 3 घटाएंगे अपन, भाई 3 वर्ष पहले, अभी वर्तमान में कितनी है एक ही आयु? 20, तो 3 वर्ष पहले कितनी? हमें मालूम है 17। बिल्कुल। बी की आयु 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी भाई? हाँ अभी कितनी है? 25, तो कितनी रही होगी? 22 रही होगी। रही होगी कि नहीं? बिल्कुल रही होगी। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा भाई? हाँ कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। कितना जाएगा? 39 आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो हमने तो यहां पर हमें मालूम थी आयु, इसलिए हमने यहां पर बता दी कि भाई कितनी आ रही है? 39। लेकिन हमें ये अगर उसने बोल दिया कि भाई यहां पर क्या नहीं दिया उसने, हाँ इन दोनों की आयु नहीं दी है, समझ लो इन दोनों की आयु नहीं दी है। उसने केवल क्या बोला हमसे? ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 45 है। तो 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना रहा होगा? तो कितना रहा होगा भाई? हमें मालूम है 2 लोग हैं, तो कितनी भाई? 3 वर्ष इसकी घटेगी, 3 वर्ष की घटेगी योग में, तो कितनी हो जाएगी? 6 माइनस हो जाएगी। तो यहां क्या कर देंगे अपन? डायरेक्ट यहां क्या कर देंगे? 6 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 39 आ जाएगा। तो यहां पर तो अपन ने यहां पर मान लिया कि भाई यहां पर तो अपने पास में दी है, तो अपन ने यहां पर मान लिया। इतना क्लियर हो गया? तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा भाई 3 वर्ष पहले? हाँ 39 हो जाएगा। 6 माइनस हो गया, यहां से 6 माइनस कर दिया अपन ने डायरेक्ट। क्लियर है यहां पर? ठीक है। अब उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? चलिए एक एग्जांपल होता है, अपन पहले एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, फिर बहुत अच्छे से अपन क्या कर लेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से। देखिए ठीक, ध्यान दो, है ना? ये कौन है भाई? आर, और ये कौन है? एस। ठीक, ये आर और एस इन दोनों की आयु का योग, इन दोनों की क्या आयु का जो योग है वर्तमान में वो कितना है भाई? वो है आपका कितना? 85 वर्ष। कितना है? 85। देखो यहां पर अभी यहां पर क्या नहीं दिया है? दोनों की आयु नहीं दी है। अब यहां पर आयु नहीं दी है, अभी तो आयु दे रही थी। अब यहां पर क्या बोला मैंने कि दोनों की आयु नहीं दी है। आर व एस की दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है? 85 है। ये कब की बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं वर्तमान की। मैं कब की कर रहा हूं भाई? वर्तमान की मैंने बात किया। अब ये बताओ मुझे कि 10 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा? कितना होगा भाई? हाँ हमें मालूम है कि 10 इसकी भी बढ़ेगी और 10 इसकी बढ़ जाएगी, मतलब कितनी बढ़ जाएगी? टोटल 20 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? टोटल 20। तो हमें मालूम है कि 10 वर्ष के बाद में दोनों की आयु का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 105 हो जाएगा। कितनी जुड़ जाएगी भाई? 20 जुड़ जाएगी। जुड़ेगी कि नहीं? 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो योग होगा अभी कितना है? 85। तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 105 हो जाएगी, क्योंकि कितना हो जाएगा? 10 इसकी भी जुड़ जाएगी और 10 इसकी भी जुड़ जाएगी। जुड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल जुड़ेगी। इतना क्लियर हो गया? अभी इससे पहले बताया था मैंने आप लोग को, ध्यान दो। अब आप लोग यहां पर ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि अभी आर और एस की आयु का योग कितना है? 85 है। तो यहां पर मुझे बताओ कि 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना रहा होगा? तो हमें मालूम है कितना रहा होगा भाई? जब 5 वर्ष पहले
इसकी भी 5 घट जाएगी, 5 इसकी घट जाएगी, कितना हो जाएगा 10 घट जाएगी कि नहीं। अभी कितना है 85, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 75, क्योंकि कितना घट जाएगा 10 घट जाएगा। कितना घट जाएगा भाई 10 घट जाएगा। इतना क्लियर हो गया आप लोग को, समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्लियर हो गया, योग वाला समझ लिए। अब हम समझते हैं क्या अंतर वाला। हाँ, अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से क्या लिखो आप लोग कमेंट में, यस लिखो जल्दी से, तो मुझे लगेगा कि हाँ तुम लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अब एग्जाम्पल समझ लो। ठीक, जैसे भाई अब मैं अंतर वाला बता रहा हूं। कौन सा वाला बता रहा हूं? अंतर वाला, ध्यान समझना। ठीक, ये हो गया मैं, और एग्जाम्पल ले लो कि भाई ये होगी मेरी क्या पत्नी। ठीक है, मान लो फिलहाल शादी नहीं हुई है, तो ज़्यादा नहीं सोचना। ठीक है, और गलत कमेंट भी नहीं करना। ठीक है, मैं हो गया और कौन होगी मेरी पत्नी। एग्जाम्पल तो यहाँ पर ध्यान समझना कि भाई मेरी आयु कितनी है 25 वर्ष है, और मेरी पत्नी की आयु कितनी है भाई 20 वर्ष है। ठीक है, मेरी आयु कितनी 25 और मेरी पत्नी की आयु कितनी है 20 वर्ष है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर देखें, अपन देखें कि भाई हम दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना है। आप बोलोगे कि सर दोनों की आयु का अंतर कितना है 5 वर्ष है। कितना है? दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना है 5 वर्ष है। इतना क्लियर है? बिल्कुल शानदार। अब मुझे ये बताओ कि 10 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद भाई 10 वर्ष के बाद में मेरी और मेरी पत्नी की आयु का अंतर कितना होगा। हाँ, मेरी और मेरी पत्नी की आयु का अंतर कितना होगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखो जरा जल्दी से, कितना होगा। तो कई बच्चों का आंसर आया होगा कितना, कि सर 5 ही होगा। ठीक है, कुछ का और भी आ सकता है अलग। खैर हम यहां पर देखते हैं। देखो यहां पर ध्यान समझो, केवल पहले यहां पर एग्जांपल को समझना, फिर अपन यहां पर आएंगे। ठीक है, देखो ये मेरी यहां पर वर्तमान में मेरी कितनी है 25, तो 10 वर्ष के बाद मेरी कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर 35 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 35। तो मेरी पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी भाई। हाँ, 10 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। अगर हम 10 वर्ष के बाद अगर इन दोनों का अंतर देखें तो कितना आएगा 35 माइनस 30 कितना होगा, फिर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। क्लियर है ना? तो यहां पर भी अंतर कितना आया 5 ही आया। अब अगर यहां पर मैं बोलूं कि मेरी आयु कितनी अभी 25 है और 5 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 30। यहां पर मेरी आयु कितनी, सॉरी मेरी पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी। हाँ, 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी भाई। यहाँ 5 वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, कितनी बात कर रहा हूं 5 वर्ष के बाद। तो मेरी पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी 25 होगी। अगर हम यहां पर देखें दोनों का अंतर कितना आएगा, हमें मालूम कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से। ठीक है, ये मैं हो गया और मेरी जो आयु है अभी कितनी है आपको मालूम है 25। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरी आयु कितनी है 25 है, तो 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले 5 वर्ष पहले मेरी आयु जो है अभी कितनी है 25 है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी। आप बोलोगे सर कितनी 20 रही होगी। कितनी रही होगी 20। और मेरी पत्नी की आयु 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो आप बोलोगे सर 15 थी। कितनी थी 15 थी। ठीक है, वो नाबालिग थी, मैं बालिग था। ठीक, देखो अब तब भी हमारी जो दोनों की आयु का जो अंतर है 5 वर्ष पहले भी कितना आएगा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 5 आएगा। आएगा कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पर हाँ मेरी आयु कितनी है 25 है और मेरी पत्नी की आयु कितनी है 20 है ना। तो अगर मैं बोलूं कि 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले 10 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी रही होगी भाई 15। कितनी रही होगी 15। और मेरी पत्नी की आयु कितनी रही होगी 10 रही होगी। अगर हम यहां पर देखें 10 वर्ष पहले का अगर अंतर देखें तब भी कितना आएगा 5 आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। ठीक है, मैं भी नाबालिग और मेरी पत्नी भी 10 वर्ष पहले क्या नाबालिग। इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर क्या कंसेप्ट निकलता है कि जो अंतर होगा ना वो अंतर कभी भी क्या नहीं होगा, जो वर्तमान में जो अंतर है वो हमेशा वही अंतर रहेगा। अंतर कभी भी बदलता नहीं है। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, चाहे 10 वर्ष पहले की बात करें, ठीक है, या 20 वर्ष बाद की बात करें, 4 वर्ष पहले की बात करें या 4 वर्ष बाद की बात करें, ठीक है, 2.5 वर्ष पहले की बात करें या 2.5 वर्ष बाद की बात करें। एक एग्जांपल खुद का ले लो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप हो गए और आपके यहाँ सिस्टर या मतलब बहन या कौन होगा भाई हो गए। ठीक, अब यहां पर ध्यान समझना, अगर आपकी उम्र अभी कितनी है, एग्जांपल समझो आप लोग की उम्र लगभग होगी 20 के करीब करीब, कुछ बच्चों की आपकी 20 है
आपके भाई या बहन की उम्र कितनी है? हाँ, कोई छोटे होंगे तो उसकी आयु कितनी है? 15 है। अगर ये बताओ कि आप लोग, हाँ, आप जो है 20 वर्ष के हो, 5 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे आप? 25 के हो गए कि नहीं? तो आपका भाई कितने का होगा? क्या 15 का रहेगा क्या? नहीं ना, कितना का हो जाएगा? वो 20 का हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर यहां पर इन दोनों का जो आप दोनों भाई बहन का अंतर जो है कितना है? 5 है। तो आज से 5 वर्ष बाद भी कितना होगा? 5 ही होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो क्या कंसेप्ट निकल के आता है कि कभी भी ध्यान रखें आप लोग कि अंतर कभी भी क्या नहीं होता है? बदलता नहीं है। जो आज है वो आज से 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, ठीक है, 80 वर्ष बाद, या 4 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, जितना भी है अंतर एग्जैक्ट वही होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आते हैं कहां पर? आगे। ठीक, क्लियर हो गया यहां पर आप लोग का कि अंतर कभी भी क्या नहीं होता है? बदलता नहीं है। चलिए अब इतना क्लियर हो गया आप लोग को सभी को? जल्दी बोले, क्लियर है आप लोग का? ठीक, अब हम आते हैं कहां पर? हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन में आते हैं। देखो, ठीक है, चलिए कॉपी और पेन उठा लो आप लोग। ठीक, देखो, ए व बी की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। कितना है भाई? 45 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का दोनों की आयु का योग कितना होगा? योग कितना होगा? चलिए जल्दी से बताएं आप लोग। ठीक है, जल्दी से, स्पीड से बताएं। बिल्कुल जीरो लेवल चालू कर रहे हैं अपन, इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज का ना। कितना होगा? हाँ, कितना आएगा भाई? हमें मालूम है दोनों की आयु को वर्तमान में योग कितना है? 45 है कि नहीं? कौन कौन? ए और बी की आयु का जो योग है आज कितना है? 45 है। तो यहां पर हमें मालूम 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा? 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा भाई? 5 वर्ष के बाद में क्या हो जाएगा? 5 इसकी बढ़ जाएगी और 5 इसकी बढ़ जाएगी, मतलब कितनी टोटल बढ़ रही है? 10 बढ़ रही है। तो यहाँ कितना आ जाएगा योग? ये 45 आज है, कितना हो जाएगा भाई? 45 प्लस कितना? 10, कितना हो गया भाई? 55 हो गया। क्लियर है? चलिए ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया होगा। ठीक, देखो, ए व बी की वर्तमान आयु का जो योग है वो 85 वर्ष है। कितना है? 85 वर्ष है। तो 7 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग कितना बताओ जल्दी, स्पीड से। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जल्दी से। ये तो मन से है ना, मन से आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। क्या होगा? हाँ, हमें मालूम है दोनों की आयु कितना है भाई? ए प्लस बी की जो आयु का जो योग है वो कितना है भाई? 85 है कि नहीं? 85 है। अब वो कितने वर्ष की बात कर रहा है? 7 वर्ष की बात कर रहा है। तो हमें मालूम है भाई 7 इसकी भी बढ़ जाएगी, 7 इसकी बढ़ जाएगी, मतलब कितना हो गया? 7 ये हो गया, ठीक है, और 7 ये हो गया, 7 दूनी कितना हो गया? 14 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी टोटल? 14 बढ़ जाएगी। कितना हो गया भाई? 99। ये आ गया आपका आंसर, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर 2 लोग हैं। अब मैंने बोला कि भाई 3 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 3। ए बी व सी की वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है भाई? 153 है। कितनी है? 153 वर्ष है। ठीक है, कितना? 153 वर्ष है। ठीक, अब बताइए 8 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग कितना होगा? चलिए, क्या बोला है क्वेश्चन ने? क्या बोला है कि ए बी व सी की वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है? 153 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद आपको क्या बताना है? तो 8 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग कितना होगा? चलिए जल्दी से आंसर लिखें आप लोग, कितना आएगा? स्पीड से, स्पीड है ना, स्पीड बढ़ाओ आप लोग। चलिए देखो यहां पर ए बी और सी, इन तीनों की आयु का जो योग है आज कितना है? 153 है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर देखा जाए कि कितने वर्ष की बात कर रहा है वो? 8 वर्ष की बात कर रहा है। हमें मालूम भाई 8 वर्ष इसकी बढ़ जाएगी, 8 इसकी बढ़ जाएगी और 8 इसकी बढ़ जाएगी। तो टोटल कितना बढ़ जाएगी? देखो जरा, 8 3 24 बढ़ जाएगी। तो हमें मालूम यहाँ पर कितना जोड़ देंगे अपन? 24 जोड़ देंगे। कितना आ गया भाई? 7 और ये 1, कितना आ गया? 177। क्लियर हो गया? बहुत शानदार तरीके से
बहुत शानदार, गुड। अगर 4 लोग रहते तो कर लोगे ना ईमानदारी से? हाँ जल्दी, अगर समझ में आ गया तो यस लिखो ना जल्दी से भाई, यस लिखा करो। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो लिखो हाँ, नहीं आ रहा तो नो लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, नो लिख दो, ठीक है। नो लिखोगे दोबारा फिर से वीडियो देखना, ठीक है। हाँ ध्यान रखना इस चीज का। चलिए हम आते हैं अब आगे, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं आप लोगों से, ठीक। देखिए, राम व श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, सॉरी आयु का अंतर, हाँ 8 वर्ष है। कितना है? 8 वर्ष है। तो 5 सही 1/2 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर क्या होगा? आयु का अंतर क्या होगा? चलिए बताइए आप लोग जल्दी। कितना होगा? हमें मालूम है कितना होने वाला है भाई। हाँ आज अगर 8 है तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। कितना आएगा भाई? 8 आएगा, ठीक है। अगर हमें मालूम भाई राम और श्याम की वर्तमान आयु का अंतर अगर कितना हो, ध्यान समझ लो, 2 सही 1/2 वर्ष हो। कितना हो? 2 सही 1/2 वर्ष हो। तो 5 सही 1/2 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर कितना होगा? हमें मालूम है, चाहे आज है चाहे कल रहे, कितनी वर्ष है, आएगा कितना आंसर? 2 सही 1/2। अंतर कभी भी बदलेगा नहीं। समझ में आ गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से, ठीक। अब हम नया क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो, अब देखो यहां पर अब नया कर रहे हैं। अब बहुत शानदार तरीके से आप लोग क्या करो, अब इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ 2 सेकंड रुक जाओ, मैं पानी पी लेता हूं। ए व बी की आयु का योग, आयु का योग 45 वर्ष है। कितना है भाई? 45 वर्ष है, ठीक। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, अब यहां पर ध्यान रखना अनुपात कितना है भाई? हाँ 6:5 है। कितना है? 6:5 है। तो एक ही आयु ज्ञात करो। एक ही क्या करना है अपन को? आयु कौन सी? वर्तमान ना। एक ही क्या? वर्तमान आयु हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझ लो, मैंने आपको पहले बोला कि अब क्या है, हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारा नॉर्मल था, हमने वो तो क्या थे, बेसिक चीज सीख रहे थे अपन। अब हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिया। देखो अब ध्यान से समझो, यहां पर क्या बोला क्वेश्चन ने कि भाई ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 45 वर्ष है। ये ए हो गया हमारा और ये हो गया कौन? बी। दोनों की आयु का जो योग अगर हम देखें तो कितना है भाई? 45 वर्ष है। कितना है? 45 वर्ष है, ठीक है, हमने मान लिया 45 है, ठीक है। कितनी कितनी है? ए की कितनी है, बी की कितनी हमें नहीं मालूम, लेकिन दोनों का योग कितना है? 45 है। अब आगे क्या बोला है कि 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? आज से 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का क्या दे रखा है? हमें अनुपात दे रखा है। हमें क्या नहीं दिया उसने? हाँ क्या नहीं दिया है? योग नहीं दिया है कि भाई 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 6 कितना होगा? 5 होगा, ठीक है या होगा। तो ए की हमें क्या बताना? वर्तमान आयु बताना। अब यहां पर तो ए और बी की दोनों की वर्तमान आयु का जो योग देखा हमने, कितना है हमारे पास में? 45 है। अब मुझे ये बताओ इसकी और इसकी, ए और बी की जो आयु का योग कितना है? 45 है। तो आज से 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद वो बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद में दोनों की आयु का अनुपात दे रखा हमें, कितना? 5:6 कितना दिया है? 5 दिया है। अब अगर हम यहां पर देखें तो मुझे ये बताओ, ए की आयु कितनी हमें नहीं मालूम, बी की भी आयु कितनी है हमें नहीं मालूम, लेकिन दोनों का योग कितना है वर्तमान में? 45 है। और 5 वर्ष के बाद में दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? कितना होगा? हमें मालूम 5 इसकी भी बढ़ेगी, 5 इसकी बढ़ेगी, कितनी बढ़ जाएगी भाई? 10 बढ़ जाएगी। मतलब यहां पर कितना हो जाएगा? दोनों का आयु का योग कितना जाएगा? 55 आ जाएगा। आएगा कि भाई 5 वर्ष के बाद में
5 वर्ष के बाद में दोनों की आयु का योग अभी 45 है, तो 5 वर्ष के बाद कितना आएगा? 55 आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। समझ में आ गया अभी? क्लियर? बहुत शानदार। अब यहाँ पर बोल रहा है 5 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु का योग तो 55 है, ये तो हमें नहीं निकाला है, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 वर्ष के बाद दोनों का अनुपात दे रखा है। दिया है कि नहीं उसने? कितना दिया है भाई? 6 और कितना दिया है? 5 दिया है। अगर हम ये मान लें कि 5 वर्ष के बाद में ए की आयु जो होगी वो कितनी है? 6 है, और बी की आयु कितनी मान लें हम? 5 मान लें, तो हमें यहाँ पर मालूम है दोनों की आयु का अगर योग जोड़ेंगे अपन, कितना होना चाहिए? अनुपात के अनुसार कितना होना चाहिए भाई? 11। लेकिन हमें मालूम है 11 नहीं हो रहा योग, कितना हो रहा है? 55 हो रहा है। इससे कितना गुना भाई? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना होगा कि नहीं? 11 5 6 55 हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर 5 वर्ष के बाद में दोनों की आयु का योग ना देकर कितना क्या दिया अपन को? अनुपात दिया। हमने दोनों अनुपात को जोड़ दिया, तो हमने जब जोड़ा तो कितना आ रहा? 11। लेकिन हमें मालूम है 11 नहीं, कितना है? 55 है। इससे कितना गुना? 5 गुना। कितना गुना भाई? 5 गुना। जब ये जो आयु है, आयु का योग है, कितना गुना है? 5 गुना है इस अनुपातों से, तो ये भी क्या हो गया? अनुपात भी क्या हो जाएंगे? 5 गुना हो जाएंगे। कितना आएगा? 5 6 30 और 5 25। तो यहां पर देखो कि ए की आयु 5 वर्ष बाद कितनी आ गई? 30, और बी की आयु कितनी आ गई? 5 वर्ष बाद 25 आई। अब हमें क्या बोला उसने? ए की वर्तमान आयु निकालना है। ए की निकाले या बी की निकाले? देखो अब ए की आयु जो है 5 वर्ष बाद कितनी है? 30। तो आज कितनी होगी? हमें मालूम है कितनी होगी? 25 हो जाएगी भाई। आज से 5 वर्ष बाद अगर 30 है तो आज कितनी होगी? 25। और बी की आयु कितनी है? हाँ, 5 वर्ष बाद कितनी है? 25। तो आज कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर? बहुत शानदार तरीके से। चलिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, ये क्लीन कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। देखो, ए व बी की आयु का योग 85 वर्ष है। कितना है भाई? 85 वर्ष है। ठीक है, ठीक। 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का जो अनुपात होगा वो क्या होगा आपका? हाँ, कितना हो जाएगा भाई? 10:9 होगा। तो एक की आयु क्या होगी? तो ए की आयु ज्ञात करो। अब हमें क्या दिया है? देखो कि ए व बी की आयु का योग कितना दिया हमें? 85 वर्ष दिया है। कितना दिया भाई? 85 वर्ष दिया हुआ है। और वो क्या बोल रहा है हमसे कि 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 10 अनुपात कितना होगा? 9 होगा। 10 अनुपात कितना होगा? 9 होगा। तो ए की क्या करना है हमें? ए की वर्तमान आयु निकालना या बी की निकालना, जो भी पूछा हमसे वो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें पहले मालूम है क्या होनी चाहिए? आयु। कौन सी वाली? वर्तमान। क्लियर है ना? तो वर्तमान आयु निकालेंगे हम। देखते हैं क्या है। देखो, अब क्या है आपका? ए और क्या हो गया आपका? बी। हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। ए और बी की दोनों की आयु का जो योग अगर हम देखें तो कितना आ रहा है हमारे पास में? 85 आ रहा है। कितना आ रहा है? 85 आ रहा है। और वो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद भाई, आज से 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद में ये बताओ आज दोनों की आयु का योग कितना है? 85। तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा भाई? आप बोलोगे सर 95 होगा। 10 जुड़ेगा कि नहीं? 5 इसका जुड़ जाएगा, 5 इसका जुड़ जाएगा, फिर 5 इसकी बढ़ जाएगी, 5 इसकी बढ़ जाएगी, टोटल कितनी बढ़ गई? 10 बढ़ गई। 10 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया आपका? 95 हो गया। 10 हमने जोड़ दिया भाई, 5 वर्ष के बाद में जोड़ दिया। अब वो बोल रहा कि भाई यहां अगर देखा जाए तो अनुपात जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 अनुपात कितना है? 9 है। कितना है भाई? 10 अनुपात कितना है? 9 है कि नहीं? अगर हम यहां पर मान लें कि भाई ए की आयु कितनी है? 5 वर्ष बाद कितनी है? 10 है। और बी की आयु कितनी मान ली हमने? हाँ, 9 है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष के बाद। अगर कितनी है? 9 10 और कितनी है? 9 है। तो इन दोनों की आयु अगर का योग अगर देखेंगे अपन 5 वर्ष के बाद में तो कितना आएगा? 10 और 9 कितना होगा? 19 हो जाएगा। होगा कि नहीं? कितना होगा? 19 होगा। लेकिन हमें मालूम है अनुपात के अनुसार तो हम देख रहे हैं कि भाई 19 है, लेकिन हमें मालूम कितना है रियल में? 95। इससे कितना गुना भाई? 5 गुना। 19 पंचे 95। कितना गुना? 5 गुना। तो जब ये जो है योग जो आ रहा है कितना है? अब इन अनुपातों के योग से कितना है? 5 गुना है। तो ये जो अनुपात होंगे ये भी क्या होंगे? अपने आप से 5 गुना हो जाएंगे। तो कितना आएगा? 5 दाम 50 और 9 पंचे कितना आ गया? 45 आ गया। आ गया कि नहीं? आ गया। क्लियर हो गया? यहाँ पर समझ में आ गया? हमें क्या निकालना? ए की वर्तमान आयु। तो ये क्या वर्तमान आयु है क्या? नहीं, ये 5 वर्ष बाद की आयु है भाई। ये कब की आयु है? 5 वर्ष के बाद की आयु है, मतलब आज से 5 वर्ष बाद। तो अभी कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 45 हो जाएगी। और यहाँ पर बी की आयु कितनी हो जाएगी? अब 5 वर्ष बाद कितनी है? 45। अभी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। होगी कि नहीं? परफेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो। अगर वो आपसे ये पूछे कि ए की आयु कितनी है, वर्तमान पूछा, अगर वो बोल दे कि भाई ए की 5 वर्ष पूर्व आयु बताइए, पूर्व मतलब पहले,
आज से मतलब 5 वर्ष पूर्व की आयु बताइए। तो हमें मालूम है क्या निकालेंगे, पहले अपन वर्तमान निकालेंगे। वर्तमान कितनी आई? 45। हमें मालूम भाई 45 आई है। पहले हम निकालेंगे कहाँ, यहाँ से आएगा 50 और यहाँ पहले निकालेंगे क्या, वर्तमान कितनी? 45। तो हमें क्या निकालना, 5 वर्ष पहले, तो कितनी आ जाएगी? हाँ 45 ना होकर कितनी जाएगी यहाँ पर, मतलब वो उसके अनुसार तो क्या हो जाएगा, वर्तमान के अनुसार 45। 5 वर्ष अगर पूर्व पूछ लिया आपसे तो कितना जाएगा आपका आंसर? 40 आ जाएगा। कितना जाएगा? 40 आएगा। एक क्वेश्चन और तैयार हो गया आपका। उसने वर्तमान ना पूछे, क्या पूछ लिया आपसे? एक ही 5 वर्ष पूर्व आयु बताइए। इतना समझ में आ गया आप लोग को? हाँ, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि ये सारी चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है, यहां पर क्लीन कर दूं इसको मैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट खींचना है, स्क्रीनशॉट खींच लो, या आपने उन्हें अगर सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो ध्यान से समझना अभी, ठीक है। देखो यहां पर ए बी व सी की वर्तमान आयु का योग 138 है। कितना है भाई? 138 वर्ष है। कितना है? 138 वर्ष है, ठीक है। कितना है? 138 वर्ष है, ठीक है। 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भाई? 2 वर्ष बाद तीनों की हाँ आयु का अनुपात, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद तीनों की आयु का अनुपात 3:5:4 हो तो ए व बी की आयु का योग बताइए। हाँ, ए व बी की वर्तमान लिख लेना आप लोग, ठीक है। क्या लिख लोगे यहाँ पर? वर्तमान आयु का क्या है बताओ, योग बताइए। अब ये नया क्वेश्चन है भाई, देखो अब। हाँ कैसे करेंगे भाई? हमें करना वैसे ही है जैसा हम पहले कर रहे थे, ठीक है। क्या बन पाएगा आप लोग से? अगर बन पाएगा तो जल्दी से करो आप लोग। 10 सेकंड है आप लोग के पास में। कितना? 10 सेकंड है आप लोग के पास में, ठीक है। जल्दी। करें आप लोग। चलिए हो गया। अब यहां पर देख लो, ठीक। जिसका हो गया बहुत अच्छा है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें या लाइव चैट में लिख दें। देखें क्या दिखाया है कि ए बी व सी की तीनों की आयु का योग कितना है मेरे पास में? 138 है। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की आयु का जो योग है आज वर्तमान में कितना है? 138। कितना है? 138 वर्ष है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद में? 2 वर्ष के बाद तीनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 3:5 कितना है? 4 है ना। अगर हम यहां पर देखें तीनों की आयु का 2 वर्ष बाद कितना योग होगा भाई? हमें मालूम है यहां पर अभी कितना है? 8 है, सॉरी 138 है। तो हमें मालूम है 2 वर्ष बाद कितना होगा भाई? 2 इसकी बढ़ जाएगी, 2 इसकी बढ़ जाएगी और 2 इसकी बढ़ जाएगी। तो 2 2 4 2 6 बढ़ेगी कि नहीं? कितनी बढ़ जाएगी टोटल? अगर देखा जाए तो कितनी बढ़ जाएगी? 6 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई? हाँ कितना आ गया? 144 आ गया। कितना आ गया भाई? 144 आ गया, 144 आ गया। इतना हमें क्लियर है कि भाई अगर हम देखें कि तीनों की जो आयु का योग कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसने योग क्या दिया है? अनुपात दिया कितना? 3:5 कितना दिया है? 4। अगर हम यहाँ पर मान लेंगे भाई 2 वर्ष के बाद में तीनों की आयु जो है, आयु का अनुपात कितना है? तीनों की आयु मान लो कि 3 5 और कितनी है? 4 है। तो अगर हम यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 और 4 कितना? 12 होगा। अनुपात में कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष के बाद में तीनों की जो आयु का योग जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि यहाँ पर तो अनुपात में 12 होना चाहिए, लेकिन रियल में कितना होना है? कितना है? 144। कितना हो जाएगा भाई? हाँ इससे कितना गुना? 12 गुना 12 12 144। तो जब ये जो है इनका योग जो है इन तीनों का जो योग है 2 वर्ष बाद का
144 है, ठीक है। ये इससे कितना गुना है भाई, अनुपात के योग से 12 गुना है, तो ये जो इनका अनुपात होगा ये भी क्या होगा, 12 गुना हो जाएगा। 12 3 कितना हो जाएगा 36, 12 पंचे 60 और 12 चौ 48। हो गया कि नहीं, क्लियर है यहाँ पर। अब हमें मालूम है भाई यहाँ पर क्या है, हमें क्या निकालने के लिए बोला उसने, ए बा बी की वर्तमान आयु का क्या योग निकालने के लिए बोला है कि नहीं। तो क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पर हमें मालूम है 2 वर्ष बाद ए की आयु कितनी आई 36 और बी की आयु कितनी आई है 60। तो हमें आज की अगर वर्तमान आयु चाहिए ए की तो कितनी आएगी भाई 34, और बी की वर्तमान आयु कितनी आएगी 2 वर्ष बाद कितनी 60, तो अभी कितनी आएगी 58। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ गया भाई 12 का 2 हासिल का 1, 4 और 5 9, कितना आ गया 92। किसका आंसर आया है, सब लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया आप लोगों को, गुड, बहुत शानदार। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएं अपन आगे, बहुत शानदार। चलिए ठीक, चलिए देखें अब बहुत सारे अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आप लोग पेन और कॉपी तो आपने उठा ही लिया है, तो अब आप लोग फटाफट आंसर अपने अपने हाँ करोगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ए व बी की आयु का योग कितना है 110 वर्ष है। कितना है भाई 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। कितना था भाई 4:3 था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ए की क्या निकालना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना। जल्दी से स्पीड से आप लोग निकालें जल्दी। हाँ आप लोग के पास 15 सेकेंड है और बहुत सारे सवाल किए अभी, और बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के सभी के आंसर आएंगे, कोई छूटेगा नहीं। चलिए आ गया आंसर, कई लोगों का आ गया होगा, बाकी लोग देखें आ गया। हाँ चलिए देखें आप लोग क्या है, देखें हमें क्या दिया है कि भाई ए और बी की आयु का जो योग है वो कितना है 110 वर्ष है। ए और बी, यहां थोड़ा कर लें, ए और बी इन दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है भाई 110 वर्ष है। वर्तमान में, वर्तमान की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, वर्तमान की, ठीक है। जब भी है बोले तो मैंने आपको सिखाई दिया कि एक है का मतलब क्या होता है वर्तमान। ए और बी की आयु का जो योग है कितना है 110 वर्ष है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि 20 वर्ष पहले, कब की बात कर रहा है वो 20 वर्ष पहले, आज से कितने 20 वर्ष पहले, आज से 20 वर्ष क्या पहले की बात कर रहा है वो, पहले मतलब ऊपर ले लेंगे अपन, ठीक है, अपन ले लेंगे। तो 20 वर्ष पहले क्या है बोल रहा है वो, दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है 4 कितना था 3 था। कितना था भाई 4 कितना था 3 था, ये था। अब यहां पर ध्यान समझना, अब जिस तरह से अपन किए हैं अभी, देखो यहां पर हमें मालूम है कि दोनों की आयु का जो योग है वर्तमान में वो कितना है 110 वर्ष है। कितना है भाई 110 वर्ष है। आज से 20 वर्ष पहले कितना रहा होगा दोनों का योग, हमें मालूम है कि 20 इसकी घटेगी और 20 क्या होगी इसकी भी घटेगी कि नहीं, बिल्कुल घटेगी। तो कितनी घट जाएगी 20 और 20 कितना हो गया 40 घट जाएगी। तो मतलब आज कितना है दोनों का योग 110 है, तो अभी कितना हो जाएगा भाई, हाँ 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, हाँ 20 वर्ष पहले कितना हो जाएगा भाई 40 घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 70 होगा कि नहीं, क्योंकि आज इसकी आयु कितनी 20 घटेगी और इसकी भी कितनी घटेगी 20 घट जाएगी। कितने वर्ष पहले 20 वर्ष पहले, तो कितनी घट गई अपनी 40 घट गई। कितने आ गया भाई 70 आ गया। लेकिन वो बोल रहा कि भाई 70 ना होके उसने अनुपात में दिया कि भाई 70 नहीं है, अनुपात में दिया कितना कि ए की आयु कितनी है 20 वर्ष पहले 4 अनुपात में है और बी की आयु कितनी है 3 अनुपात में है। हमें मालूम है जब अनुपात में जब दिया रहता है अपन मान लेते हैं, ए की आयु कितनी मान लिया अपन ने 4 मान लिया, बी की आयु कितनी मान लिया हमने 3 मान लिया। जब हमने ये मान लिया है तो इन दोनों की आयु का अगर योग देखेंगे अपन तो कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। इन दोनों के आयु का अनुपात कितने वर्ष पहले का 20 वर्ष पहले का। लेकिन हमें मालूम है, हमें रियल में कितना मालूम है कि भाई रियल में 7 नहीं है, कितना है 70 है। इससे कितना गुना भाई 10 गुना। कितना गुना 10 गुना। तो ये जो इनका जो अनुपात होगा मतलब इनकी जो आयु होगी ये भी क्या होगी अपने आप से 10 गुना हो जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी 40 और इसकी कितनी आ जाएगी 30 आ गई।
आ गई कि नहीं, ये 30 आ गई और ये कितनी आ गई, 40 आ गई। मतलब ए की आयु जो है 20 वर्ष पहले कितनी आई है, 40, और बी की आयु 20 वर्ष पहले कितनी आई, 30। हमसे क्या बोला है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ये कब की आई आयु, 40। हाँ, हमें मालूम है ये जो आयु आई है ये 20 वर्ष पहले की आई है, तो आज कितनी हो जाएगी भाई, 20 जोड़ देंगे भाई, आज से 20 वर्ष पहले 40, तो अब कितनी, 60। कितनी आ गई, 60। अगर वो आपसे बी की पूछता वर्तमान, तो क्या निकालते अपन, हाँ कितना रहता, कितनी है 20 वर्ष पहले कितनी, 30, तो अभी कितनी रहेगी, 50। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग से ये क्वेश्चन बन गए होंगे, क्लियर है, बहुत शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सब लोग का हो गया, स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे आप लोगों ने, ठीक है। मुझे मेरे बोलने का इंतजार ना किया करो, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहो आप लोग, ठीक है, लाइक कर दिया करो जिसने नहीं किया है। तुम लोग का जाता क्या है लाइक करने में, है बताओ, कुछ जाता हो तो बताओ, कुछ जाता हो तो मत करो, ठीक है। जैसे कुछ जा रहा हो ना तो मत करो, और बता दो मुझे वहां पर कमेंट में कि हमारा सर ये जा रहा है इसलिए हम लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और शेयर नहीं कर रहे हैं। साथ में जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्या जा रहा है तुम लोग का, है तुम लोग को फ्री में मिल रहा है और सारी चीजें सब कुछ हो रहा है, क्या दिक्कत तुम लोग को। अब बोलोगे सर डेटा, अरे डेटा तो क्या है, डेली का 101.5 GB मिल रहा है, 2 GB 3 GB मिल रहा है। हाँ चलिए क्लीन करते हैं इसको, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, क्या है, ये शिक्षा है, ठीक है, और देखा जाता है ये गणित है, ठीक है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जितना आप ग्रहण करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। कहा जाता ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एक दिन ऐसा आएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो अभी क्या है, शिक्षा जो मिल रही है आपको वो ऐसी इतनी मिल रही है बहुत, तो क्या करो, हाँ बहुत अच्छे से ग्रहण करो उसको, ठीक है। हाँ आगे बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है, समझदार हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, हाँ कि रागिनी, ठीक है, व माधुरी, ये कौन नहीं है, वो रागिनी नहीं है, रागिनी एमएमएस की बात नहीं कर रहा हूं, और ये माधुरी दीक्षित हम आपके हैं कौन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। रागिनी व माधुरी की आयु का योग कितना है भाई, 120 वर्ष है। कितना है, 120 वर्ष है, ठीक है। 10 वर्ष पहले जल्दी से करना है आप लोग को, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, उनकी आयु का अनुपात, 3:7 था। कितना था भाई, 3:7 था। तो माधुरी की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी। चलो जल्दी से निकाल लो जरा आप लोग, जल्दी से निकाल लो, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन दे दूं तो ऑप्शन चल जाएगा आप लोग का, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 75, दूसरा है आपका 70, तीसरा है आपका 80, और चौथा जो है आपका वो है आपका कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप लोग करें, उम्मीद है कि आप लोग से बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। जल्दी करें आप लोग, स्पीड से करें, ठीक। स्पीड अपनी लाओ शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए देखें आप लोग, देखें अपन, देखो क्या बोला है, रागनी और कौन, माधुरी, ये हो गई आपकी कौन भाई, रागनी, और ये कौन हो गई भाई, माधुरी, हो गया। इन दोनों की आयु का जो योग दिया वो कितना दिया हमें, 120 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 120 वर्ष दिया है, ठीक है। 10 वर्ष पहले क्या बोला उसने, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना है भाई, 3:7 था। कितना था, 3:7 था, ठीक है भाई। यहां पर क्या दिया अपन को, 3:7 दिया है। कितना दिया है, 3:7, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिखता होगा आप लोगों को स्पष्ट, ठीक, इतना क्लियर है, ठीक है। कितने वर्ष पहले की बात किया उसने,
10 वर्ष पहले की बात किया कि 10 वर्ष पहले जो आयु का अनुपात था वो कितना था, 3:7 था। आज जो है दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है, 120 है। अब उसने क्या बोला है आगे, हमसे बोला कि भाई 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो हमें पहले तो वर्तमान निकालना है, फिर अपन निकालेंगे बाद में। ठीक, वर्तमान निकालेंगे कैसे, हमें मालूम है आज की जो आयु का जो योग है वो कितना है, 120 है। तो आज से कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना रहा होगा, हमें मालूम कि 10 इसमें से घटाएंगे, 10 इसमें घटाएंगे, कितना घटा देंगे, 20। तो यहाँ पर 20 घटाएंगे कितना जाएगा भाई, 20 घटाएंगे कितना आ गया, 120 में से 100 आ गया। मतलब आज से 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, हाँ 120 में और कितना 10 कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। अगर हम यहाँ पर देखें दोनों की आयु का हमने क्या मान लिया यहाँ पर, इसकी आयु कितना 3 माना, इसकी आयु कितने 7 माना, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए भाई, दोनों की आयु का योग कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। किस अनुसार से, अनुपात के अनुसार। लेकिन हमें मालूम 10 ना होगा कितना है, 100 है, इससे कितना गुना, 10 गुना, कितना गुना, 10 गुना। तो ये जो आयु होगी ये भी कितनी हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी, 30, और ये कितनी आ जाएगी, हाँ ये आ जाएगी आपकी 70। कितनी आ जाएगी भाई, 70 आ गई, आई कि नहीं, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो ये कौन है, रागिनी, और ये होगी आपकी कौन, माधुरी। तो हमें मालूम है यहाँ पर आ रही कितनी, 70, और ये कितनी आ रही है आपकी 30 आ रही है। तो ये कब की बात कर रहा है भाई, 10 वर्ष पहले की आयु कितनी है रागिनी की, सॉरी माधुरी की, कितनी है 70। तो आज वर्तमान में कितनी हो जाएगी भाई, हाँ 10 जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी, आज वर्तमान में कितनी, 80 होगी। कितनी होगी भाई, 80 होगी कि नहीं। अब उसने क्या पूछा हमसे कि 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, कितने आ गई भाई, 85 आ गई। कितनी आ गई, 85 आ गई। है क्या हमारे पास में ऑप्शन, नहीं है। क्या आ गया अपना आंसर, कोई नहीं। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ आ गया। वर्तमान कितनी आ गई, 80, और 5 जोड़ कितना हो गया, 85 हो गया। चलिए क्लियर है आप लोगों को, जल्दी बोलो, अगर क्लियर है तो हाँ बोलो, यस लिखो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी। हो गया। चलिए मैं यहाँ पर क्लीन कर रहा हूं, अब अपन थोड़ा सा और अब नया कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके सवाल, इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं बहुत शानदार तरीके से आप लोग ने सवाल कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए क्या दिया है, राजू व श्याम की, हाँ वर्तमान आयु का अंतर, वर्तमान आयु का अंतर 28 वर्ष है। कितना है भाई, 28 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का दोनों की आयु का अनुपात 7:3 था। कितना था भाई, 7:3 था। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान क्या निकालना, हमें आयु ज्ञात करना है। चलिए अब जल्दी से निकाल लो आप जरा, अगर आप लोग से बन जाए तो, नहीं तो फिर मैं बताता हूं पहले। चलो मैं ही बताता हूं पहले, फिर आप लोग करना। देखो क्या दिया हमें, राजू व श्याम की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया, वो अनुपात का सॉरी दोनों की आयु का जो अंतर दिया, कितना दिया भाई, 28 दिया है। कितना वर्ष दिया है, 28 दिया। ठीक है, हमने मान लिया भाई ये हो गया कौन, राजू। कौन हो गया भाई, राजू, पहले बोला ना, हाँ राजू, और ये कौन हो गया आपका, श्याम। ठीक है, दोनों की आयु का जो अंतर है आज, ये देखो यहाँ पर इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो कितना है भाई, 28 वर्ष है। कितना वर्ष है, 28 वर्ष। कौन किससे बड़ा हमें मतलब नहीं है, हमें अंतर दिया है, कितना दिया है, 28 दिया है। ठीक है, ठीक। अब क्या बोला आगे कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 7:3 था। हमने बोला कि भाई आज से 7 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, सॉरी 5 वर्ष पहले, है ना, मिस्टेक हो गई। 5 वर्ष पहले कितना था उन दोनों का आयु का अनुपात, 7 कितना था, 3 था कि नहीं, बिल्कुल था। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर समझो, मेरी बात को ध्यान समझना। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये रागिनी है, सॉरी कौन है, राजू। ये राजू और ये कौन, श्याम। इन दोनों की आयु का जो आज अंतर है कितना है, 28 है। ठीक है, और 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात दिया। हमने ये मान लिया कि 5 वर्ष पहले जो राजू है उसकी आयु कितनी थी, 7 थी, और श्याम की आयु कितनी थी, 3 थी। मान लिया ना अपन ने, मानते आ रहे हैं अनुपात को। तो यहां पर ये बताओ मुझे, अगर 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का जो अनुपात है, हमने ये माना कि भाई इसकी उम्र 7 थी, उसकी कितनी थी, 3 थी, तो इन दोनों का जो अंतर होगा, ये अंतर कितना होना चाहिए। देखो इसकी आयु 7 है, इसकी आयु 3 है। ठीक है, ये अनुपात में दिया है।
अगर हम यहां देखें कि भाई आज का अंतर 28 है तो इसके बाद का भी अंतर कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए कि नहीं, कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। लेकिन हमें यहां पर दिख रहा है कि भाई 28 नहीं है, कितना है दोनों का अंतर, 4 है। कितना है, 4 है। लेकिन रियल में कितना है भाई, आज भी अंतर 28 है। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग बताया। तो बाद जो कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले भी कितना होगा, 28 ही होगा, होगा कि नहीं। आज भी 28 है और आज से 5 वर्ष पहले भी क्या होगा, 28 ही होगा। मैंने अपना एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है आप लोग को, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो आज भी 28, तो आज कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले भी कितना होगा अंतर, 28 होगा। लेकिन हम यहां पर देखें, जब अनुपात का अंतर देखा हमने तो कितना आ रहा, 4 आ रहा भाई। लेकिन यहां पर रियल में कितना है, 28 है। इससे कितना गुना भाई, 7 गुना, 7 28 हो गया, कितना गुना, 7 गुना। तो ये जो आयु होगी ये भी क्या होगी, अपने आप से 7 गुना हो जाएगी। तो 37 कितना हो गया, 49, कितना हो गया भाई, 49। और 7 3 कितना जाएगा यहाँ पर, 21 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। ये कब की आयु आई है, ये आई है 5 वर्ष पहले की। कब की आयु आई है, 5 वर्ष पहले की आयु आई, किसकी, राजू की। कितनी, 49। तो आज अगर देखा जाए तो 5 वर्ष पहले कितनी, 49। तो आज कितनी हो जाएगी इसकी आयु, हाँ इसकी आयु कितनी हो जाएगी भाई, 54 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी इसकी आयु, 54 आ जाएगी। आएगी कि नहीं। और इसकी आयु अगर देखा जाए तो इससे पहले मतलब 5 वर्ष पहले कितनी थी, 21 थी। तो आज जो है वो वर्तमान में कितनी हो जाएगी भाई, हाँ वर्तमान में कितनी, 5 जोड़ देंगे अपन, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 21, 5 जोड़ देंगे कितना आ गया भाई, 26 होगी। कितनी हो गई, 26। क्या बोला था हमसे, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। कितनी आ गई, 54 और कितना, 26। इतना क्लियर है आप लोगों को, क्लियर हो गया। चलिए 2 सेकंड रुके आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया। आ गया आंसर अपना कितना, 54 और कितना, 26 आ गया। ये हो गया वर्तमान आयु का अनुपात। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब हम यहाँ पर कर लिए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोग को, और आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओहो मैंने क्लीन ही कर दिया, कोई बात नहीं, मैं जल्दी लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ध्यान दें आप लोग, ठीक है। हाँ देखें, आर व एस की आयु का अंतर, ठीक है, का अंतर 14 वर्ष है। कितना है भाई, 14 वर्ष है, ठीक। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:4 होगा। कितना होगा भाई, कितना, 3:4 होगा। तो आर की वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु क्या करना, हमें ज्ञात करना है। चलिए स्पीड से आप लोग 10 से 15 सेकेंड है आप लोग के पास में, 10 से 15 सेकेंड मात्र, बस 15 सेकेंड आप लोग ने, 15 सेकेंड में आप लोग अपना आंसर लाएं जल्दी से, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए हो गया, आंसर आ गया होगा। देखो कई लोगों का आ गया होगा, बाकी दिखें इधर, देखिए आर व एस की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना हमारे पास, सॉरी अंतर कितना है, 14 है। ये हो गया आर, ठीक है, और ये हो गया एस। दोनों की आयु का जो अंतर है हमें कितना है, 14 है भाई। कितना वर्ष है, 14 वर्ष है। आगे क्या बोला उसने कि 10 वर्ष के बाद, हमें मालूम 10 वर्ष के बाद भी क्या होगा, दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना होने वाला है, हमें मालूम 14 ही होने वाला है। कितना होगा भाई, 14 होगा, ठीक है। आगे क्या बोला, दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 3 कितना है, 4 है। हमें मालूम है यहाँ 3:4, हमने मान लिया आर की आयु कितनी 3 और एस की आयु कितनी 4। इन दोनों का अंतर अगर हम देखें कितना आएगा 1, लेकिन हमें मालूम है यहाँ कितना है अंतर, 1 नहीं होगा, हमेशा कितना होगा, 14 होगा। इससे कितना गुना, आज 14 है तो बाद में भी 14 होगा, इससे कितना गुना, 14 गुना। तो यहाँ कितना आएगा, 14 3 42 आ जाएगा, और 14 चौके कितना आ गया, 56। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई, 10 वर्ष के बाद में, 10 वर्ष, आज से 10 वर्ष के बाद में जो आयु आएगी, राजू की आयु कितनी आएगी, 42, और आपका, सॉरी राजू नहीं, एस, सॉरी आर की आयु कितनी आएगी, 42, और एस की आयु कितनी जाएगी, 56 आ जाएगी। हमें क्या बोला उसने कि आर की वर्तमान आयु, तो हमें मालूम है क्या है, 10 घटा देंगे, यहाँ कितना जाएगा आपका, हाँ क्योंकि ये 10 वर्ष के बाद की आयु है 42, कितना जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना जाएगा भाई, 32 आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। चलिए आप लोग अपना अपना आंसर मिला लें, बाकी लोग
ठीक है, चलिए हो गया। उम्मीद है कि आप लोग का आ गया होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोग के लिए, ध्यान से आप फट से करें आप लोग, है ना। आर व एस की सॉरी आर व एस नहीं है, रुक जाओ 2 सेकंड रुक जाओ। ठीक है 2 सेकंड रुक जाओ, है ना, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा था नहीं तो अभी आप लोग के लिए। अब हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, नया देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं अपन थोड़ा सा, अब नया 1-2 सवाल नए देख लेते हैं, नए को समझना आप लोग। ठीक है, या फिर अपन कल करते हैं ना, आज थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया है। ठीक है, एक बार समय देख लूँ मैं आप लोग का। चलिए आज का समय हो गया है, अपन कल करते हैं। ठीक है, बाकी अपन कल कर लेंगे। ठीक, चलिए अब हम कल मिलते हैं। अब आप लोग ज़्यादा नहीं कमेंट मत करो, ठीक है, थोड़ा समय का ध्यान रखा करो कि 1 घंटे अपने बहुत होते हैं मैथ के लिए। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है आप लोग का अगर बहुत शानदार लगा हो और अगर आपने बहुत अच्छे से सीखा हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, एसएससी आने वाली है बच्चों। ठीक है, आपका एमपी पुलिस का भी चल ही रहा है और आपका एनटीपीसी भी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, बिल्कुल भी आप लोग अपनी मतलब लापरवाही ना करें, अपनी तैयारी को यथापूर्वक करते रहें। जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे आप लोग अपनी तैयारी को, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि अभी क्या है आप लोग का समय है करने का तैयारी, बहुत अच्छे से करें आप लोग। ठीक है, चलिए इतने ही आप लोग से। और आप लोग क्या करें, थोड़ा सा हाँ रिस्पॉन्स अच्छा दें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। और आप लोग क्या करें, सभी दोस्तों के साथ में हाँ क्या करें, शेयर करें। मैं आपको बोला था कि नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आप लोगों से, इसलिए आप लोग से मुझे बोलना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा करें, कोई कुछ लगने वाला है नहीं आप लोग का। ठीक है, हाँ चलिए ठीक, ओके, गुड डे।